हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th की बुक का है, मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो ये कह रहा है कि इन फिगर 8.13 बुक में ये फिगर दे रखा है 8.13, जो कि ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है फिगर, जो कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, और राइट एंगल है वो है क्यू पर। ठीक है, तो हमें पूछ रखा है कि tan p माइनस कोट आर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस फिगर को। तो हमें इसमें दे रखा है कि राइट एंगल जो है वो क्यू पर है, P और Q साइड हमें दे रखी है, P और R साइड दे रखी है, हमें Q और R साइड नहीं पता। तो हमें सबसे पहले तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये तीसरी साइड हम फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर जो राइट एंगल दे रखा है हमें, एट क्यू, राइट एंगल जो है वो हमें क्यू पर दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, हमें जो साइड दे रखी है उसको पहले लिख लेते हैं। हमें पी क्यू साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर और पी आर साइड दे रखी है वो है 13 सेंटीमीटर, और हमें ये क्यू आर साइड निकालनी है, क्यू आर जो है उसे फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू यूज करते हैं, जो कि कहता है ये साइड मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल टू इस साइड और इस साइड के सम के बराबर होगा। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें पी आर क्या दे रखा है, पी आर हमें दे रखा है 13 और पी क्यू हमें दे रखा है 12 जमा क्यू आर हमें नहीं पता, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 12 का क्या होता है, 144, और क्यू आर का स्क्वायर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये जो है ये इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये अभी प्लस का है। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 169 में से 144 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 25। ठीक है, और ये आता है क्यू आर स्क्वायर के बराबर। अब हम क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर है इसको हटाने के लिए ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में हो जाएगा 25 के ऊपर, तो 25 अंडर रूट हो जाएगा और क्यू आर। अब अंडर रूट
25 क्या होता है, ये होता है 5, और ये किसके बराबर है, क्यू आर। तो हमारे पास क्यू आर जो साइड आ गया वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर साइड आ गया है। एक पार्ट लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरा पार्ट है वो हमें इस क्वेश्चन का कह रखा है कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है 10p माइनस कोट r। तो अब 10p क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड करते हैं, पहले 10p और फिर कोट r, और फिर 10p में से कोट r को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है। ठीक है, p q r 12 13 5। अब हमें इसमें क्या रखा है कि 10p का मतलब जो एंगल होना चाहिए वो p पर होना चाहिए। तो p पर अगर एंगल हुआ तो हमारे लिए ये ट्रायंगल में ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और 10 क्या होता है, 10 होता है ठीक है, तो 10 होता है हमारा 5/12, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो अब हमारे पास क्या है, p अपॉन में h साइन होता है और b अपॉन में h कोस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, 10। तो ये हमारा होता है 10 ये। ठीक है, तो हमारे पास 10 क्या आ गया, 5/12। अब माइनस, पहले दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास कोट r। अब कोट r का कहने का मतलब है जो एंगल होगा अब वो r पे होगा, और r पे एंगल हुआ तो इसका मतलब बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। अब ठीक है, तो कोट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है कोट, मतलब साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट। कोट क्या है, b अपॉन में p है। तो b यहाँ पर हमारे पास 5 है और p है 12, मतलब 5/12 फिर से आ गया ये। ठीक है, अब हमें ये दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है, तो 10p माइनस कोट r 5/12 माइनस 5/12, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम ही है और जब सेम वैल्यू माइनस होती है तो वो 0 हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 ही हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि फाइंड -10p माइनस कोट r जो दे रखा है वो हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक बार दोबारा से मैं स्टेप्स बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में 2 साइड दे रखी है, तीसरी हमें फाइंड करनी है। वो फाइंड कैसे करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो h होता है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो वही हमने रखा है इसमें। ठीक है, पी आर का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर ये बराबर है किसके, पी
पी और क्यू के स्क्वायर के बराबर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमें तीसरी साइड पता चल गई। अब जब हमें तीसरी साइड पता चल गई तो हमने वो ट्रायंगल में पुट कर दिया। और अब हमने क्या किया, tan p को निकाला। tan p क्या होता है, p अपॉन में b। तो हमने क्या लिया, इस एंगल के थ्रू। ठीक है, तो इस एंगल के थ्रू p ये हुआ और b ये हुआ, तो p और b सेम कोट r। अब एंगल ये है तो हमारे लिए बेस ये हो गया परपेंडिकुलर, तो कोट r हमने लिया है 5 जो कि ये है, और परपेंडिकुलर है 12। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, इसमें से tan p माइनस कोट r किया तो हमने सेम ही वैल्यू है tan p की भी और कोट r की भी, तो सेम वैल्यू में से जब सेम वैल्यू माइनस होती है तो वो 0 ही होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही रोज़ वीडियो लाता रहता हूँ अच्छे अच्छे टॉपिक्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगली वीडियो मेरी चेक करना। ठीक है।